जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय साथियों, इस पावन संदेश को शुरू करने से पहले बस एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और दिल से बस इतना कहिए, हे कृष्ण। जो भी इस वाणी को सुन रहा है, उसके जीवन में आपका प्रेम, आपकी कृपा बनी रहे। उसके हर दुख को आप अपने चरणों में समेट लें और उसके जीवन में भक्ति की रोशनी भर दें। वीडियो देखने से पहले नीचे कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखिए, राधे राधे। इन 2 शब्दों में एक ऐसी शक्ति है जो सीधे श्री कृष्ण तक पहुंचती है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल अनमोल मोटिवेशन पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगली बार जब कृष्ण की बात हो वो सबसे पहले आपके मन तक पहुंचे। अब जरा सोचिए, कभी कभी लगता है न कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है। मन बेचैन रहता है, दिल खाली लगता है। और तब कहीं अंदर से एक आवाज आती है, मैं हूं ना, तू अकेला नहीं है। ये आवाज श्री कृष्ण की होती है। हम सबकी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब समझ नहीं आता क्या सही है क्या नहीं। यही हाल अर्जुन का था। सामने अपने खड़े थे भाई, गुरु, रिश्तेदार, और उन्हीं से लड़ाई करनी थी। अर्जुन टूटा हुआ था, डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, तू उन बातों का दुख मना रहा है जिनके लिए दुख मनाना सही नहीं है। वो बात सिर्फ अर्जुन से नहीं थी, वो आपसे थी, मुझसे थी, हर उस इंसान से थी जो कभी जिंदगी में हिम्मत हार जाता है। गीता की पहली प्रेरणा वहीं से शुरू होती है, जो नश्वर है उसके लिए दुखी मत हो। तू आत्मा है और आत्मा कभी नहीं मरती। आज जो कुछ भी आपने खोया है, नौकरी, रिश्ता, पैसा, वो सब बाहर की चीजें हैं। पर जो आपका सत्य है, जो आत्मा है, वो हमेशा रहेगा। एक बार एक युवक मेरे पास आया, नौकरी चली गई थी, प्रेमिका छोड़कर चली गई थी। कहता है, अब जीने का कोई मतलब नहीं। मैंने उससे बस पूछा, सांस ले पा रहे हो? उसने कहा हां। तो मैंने कहा, तो सब खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब तक जीवन है तब तक कर्म बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ये गीता की दूसरी अमर प्रेरणा है। हम अक्सर सोचते हैं, मेहनत करूं तो रिजल्ट तो चाहिए ही ना। पर कृष्ण कहते हैं, तुम मेहनत कर रहे हो, यही काफी है। फल देना मेरा काम है। तीसरी प्रेरणा, कोई भी अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। चाहे आज उसका फल ना दिखे, पर वो कहीं संचित होता है। मेरे एक मित्र 4 बार प्रतियोगी परीक्षा में फेल हुए। सबने कहा, अब मत दे, छोड़ दे। लेकिन उसने श्री कृष्ण की बात पकड़ ली, कोई प्रयास बेकार नहीं जाता। और 5वीं बार उसका चयन हो गया। चौथी प्रेरणा, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो। श्री कृष्ण ने कहा, स्वधर्म में मरना भी अच्छा है, पर धर्म डरावना होता है। मतलब वो करो जो तुम्हारा है, जो तुम्हें भीतर से सुकून दे। अगर तुम्हें गाना पसंद है लेकिन समाज के कहने पर डॉक्टर बन गए, तो जिंदगी भर एक बेचैनी बनी रहेगी। 5वीं प्रेरणा, हर कर्म श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई, काम, रिश्ते, बस ये भाव रखो कि ये तेरे लिए है, कृष्ण। फिर ना डर रहेगा, ना पाप लगेगा। हर काम पूजा बन जाएगा। 6वीं प्रेरणा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये बात बहुत लोगों की जिंदगी की दिशा बदल देती है। आज जो बुरा लग रहा है, वही कल किसी भलाई का कारण बनेगा, भरोसा रखो। 7वीं प्रेरणा, मन ही दोस्त है, मन ही दुश्मन। जब तुम टूटते हो तो बाहर से नहीं, अंदर से टूटते हो। अगर तुमने अपने मन को साध लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हिला सकती। 8वीं प्रेरणा, सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, सब में समान रहो। मतलब खुश होकर घमंडी मत बनो, दुखी होकर टूटो मत। हर चीज एक अनुभव है, कुछ सिखाने आया है।
नववीं प्रेरणा, हर प्राणी में भगवान है। जिससे आपको तकलीफ हुई है वो भी उसी परमात्मा का अंश है। अगर इस नजर से देखने लग जाओ तो घृणा की जगह करुणा आ जाती है। 10वीं और सबसे गहरी प्रेरणा, बस मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे हर चिंता, हर दुख से मुक्त कर दूंगा। जब अर्जुन टूट गया था तब कृष्ण ने यही कहा, अब तू कुछ मत सोच, बस मुझे पकड़ ले, बाकी सब मैं देख लूंगा। अगर आप सच में इन प्रेरणाओं को दिल से अपनाना चाहते हैं तो बस 5 बातें रोज करें। 1, हर सुबह एक श्लोक पढ़िए और पूरे दिन उसे याद रखिए। 2, किसी उलझन में बस खुद से पूछिए, श्री कृष्ण क्या करते। 3, रात को सोचिए, क्या मैंने आज गीता का कोई एक सूत्र जिया। 4, श्री कृष्ण को अपना दोस्त मानिए, उनसे बात कीजिए। 5, जो आपने सीखा है वो किसी और को जरूर बताइए। बस इतना सा ही तो है। किसी दिन अगर फिर से मन डगमगाए तो श्री कृष्ण को याद करिए। कहिए, हे कृष्ण, अब तू ही संभाल। और फिर देखना कैसे वो खुद आपके जीवन के सारथी बन जाते हैं। अगर यह बात आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में बस इतना लिखिए, जय श्री कृष्ण। आपका एक शब्द किसी और की जिंदगी बदल सकता है। हम फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की किसी नई बात के साथ। तब तक उनके नाम में, उनके प्रेम में डूबे रहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।